हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कि मून नाइट का पूरा सीरीज़ किस तरीके का शेपअप हुआ और साथ ही साथ में इसके एंडिंग का क्या मतलब है। और एंडिंग का मतलब जानने के लिए आप या तो तुक्के मार सकते हो या फिर थोड़ा सा विकीपीडिया पढ़ सकते हो या फिर इनकी कॉमिक्स को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो। अदरवाइज देर इज़ नो वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो जिस तरीके से ये मूवी सी वेब सीरीज़ शुरू हुई, जहाँ पर हमें स्टीवन की कहानी दिखाई जाती है और वो एक नोना बच्चा सा है और म्यूज़ियम में काम कर रहा है और उसकी ज़िंदगी झंड है सो टू से। और वो अपने रात को बांध के सोता है पैर ताकि वो कहीं और ना जाग जाए और उसको लगता है कि उसको स्लीप वॉक की बीमारी है। और वो अलग अलग कैरेक्टर बन के उठता है और जो मेन कैरेक्टर उसके साथ जो एसोसिएटेड होता है वो मार्क स्पेक्टर होता है। तो पूरी सीरीज़ जिस तरीके से चली वो हमें यही दिखाया गया कि मार्क स्पेक्टर उसकी एक दूसरी पर्सनालिटी है और वो इस वजह से है क्योंकि कोंगशू का कोई रोल है और कोंगशू ही उसको इन्फ्लुएंस करता था। इतना ही हमें पता था, बट फॉर द राइट पर्पस। बट जब ये सीरीज़ अब पूरी तरीके से एंड हुई है तो हमें ये समझ में आ गया कि आर्थर जो है वो पूरी इंटायरली गलत भी नहीं था। कोंगशू इतना ज़्यादा सीधा गॉड है नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचपन से ही मार्क के ऊपर नज़र गढ़ाए हुए था, क्योंकि मार्क ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी। मार्क ने अपनी माँ के अत्याचार से एक और स्प्लिट पर्सनैलिटी बना ली थी जो कि था स्टीवन ग्रांट। और मार्क स्पेक्टर जो था वो अपनी एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी था। अब इस दौरान आपको बड़ी सारी ऐसी ऐसी हिंट्स दी गई थी जब ना तो मार्क ने किसी को मारा होता है ना स्टीवन ने मारा होता है, बट कोई एक थर्ड बंदा फटाफट से आके मार के चला जाता है। आपको एपिसोड 1 से लेके 3-4 के अंदर भी जब वो पहली बार इजिप्ट में जाता है और एंड वाले एपिसोड के अंदर भी अचानक से जब वो गिर जाता है और बचने का कोई चांस नहीं होता है, अचानक से एक ब्रूटल तरीके से कोई मार के चला जाता है। वो तब होता है जब एक थर्ड पर्सनालिटी भी बाहर निकलती है मार्क के अंदर से, जिसका नाम है जेक। अब ये कॉमिक्स के अंदर तो इसका रेफरेंस है बट यहाँ पर है नहीं। और ये कल की मैंने एक वीडियो में आपके साथ बताया भी था कि शायद इस डायरेक्शन में ये जाएगा। और एंड का जो सीन आया था, जो एंड क्रेडिट्स आए थे, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा फिर क्लियर हो जाती है। बहुत से लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा क्योंकि वो नेम क्रेडिट्स के बाद आया। वहाँ पर बड़ी क्लियरली कोंगशू जो है आर्थर को बताता कि भैया अब मुझे किसी भी तरीके से स्टीवन या फिर मार्क को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी मनोदशा क्या है। क्योंकि उसके अंदर एक थर्ड पर्सनालिटी है जो बिल्कुल उसके इशारों के ऊपर काम करती है, जो उसका ड्राइवर बना हुआ था जेक और जो शूट करता है एंड में आर्थर को। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि एक पर्सनैलिटी आउट ऑफ द 3 पर्सनैलिटीज़ इज़ कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑफ कोंगशू। तो कोंगशू इतना ज़्यादा सीधा है नहीं। उसने पहले से ही ऐसी स्कीम बनाई थी कि अमिट की गॉडेस का पूरा कलेश बनाया ताकि आर्थर उसके रास्ते से हट सके और ये फिर से सारे अवतारों को मार के सिर्फ एक ही प्राइम गॉड बन जाए विद ओनली 1 अवतार। तो ये उसका ऐसा कुछ इंटेंशन था। आगे कैसे शेपअप होती है, क्या कुछ चेंजेस आते हैं कॉमिक्स के अंदर और क्या यहाँ पर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बट जिस तरीके से एंड हुई है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये जेक की कहानी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लीथल टाइप सा है, इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ पर, विच मेक्स द इंटायर सीरीज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिस तरीके से एंड हुआ बिल्कुल ज़बरदस्त। और मार्वल इज़ नोन फॉर दिस। जब वो सीरीज़ अपनी एंड करता है वो आजकल इस तरीके से एंड कर देता है कि यू आर लेफ्ट इन सम कंफ्यूजन ऑन अ क्लिफ हैंगर। तो मेरी तरफ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी मैंने मार्वल की सीरीज़ अभी तक देखी हैं ऑफ लेटली, जो सबसे बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आई है वो आई है व्हाट इफ। क्योंकि व्हाट इफ के अंदर जो कुछ भी आया उसका लिंकेजेस अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर तक आपको दिखेगा। फिर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम में भी वो दिखा और उसका इम्प्लीकेशन काफ़ी सारा है, TVA वगैरह बाहर काफ़ी कुछ आपको पता चलता है। और वो आगे जो उनका फेज़ 5 भी है उस तक बिल्कुल ही खींचेगा इसका रेफरेंस पॉइंट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, जिसके अंदर काफ़ी सारा जैसे कहते हैं ना कि गंभीरता थी स्टोरी से और थोड़ी अनलाइक मार्वल थी। बिल्कुल सुपर हीरो को सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मून नाइट पिटता नहीं है। तो ये मुझे लगी दोस्तों मून नाइट, ये काफ़ी बढ़िया तरीके की मुझे सीरीज़ लगी, क्योंकि इसके अंदर सुपर हीरो की पावर्स और वल्नरेबिलिटी दोनों दिखाया गया और वल्नरेबिलिटी ज़्यादा दिखाई है जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर बताना मेरे को। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आपके व्यू पॉइंट क्या हैं। जल्दी मिलते हैं एक रिव्यू के साथ। और अगर आप जानना चाहते हो कि रिलीज़ टाइम्स क्या होते हैं और मूवी के रिलीज़ होने के बाद क्या क्या बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स होते हैं और प्रिसाइज क्या होते हैं, तो मूवी शूवी एक्सप्रेस मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बहुत से लोग पता नहीं अभी तक क्यों नहीं करके बैठे हुए हैं, जो मेरे मूवी शूवियन फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारे से लोग हैं शुरू से एसोसिएटेड, उन्होंने तो ऑलरेडी कर लिया है। आप लोग भी फटाफट से कर लो। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।